नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आरओ आरओ मेंस आंसर राइटिंग बैच के अंतर्गत आज से प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी, ठीक है। और अब जो मंडे टू सैटरडे टाइम टेबल बनाया गया है वो फॉलो होगा। और आज का जो टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग था पत्र लेखन, ठीक। तो पत्र लेखन में पूछा गया था कि शासकीय पत्र को परिभाषित करते हुए उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने पत्र लेकर के भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबके जो है पत्र भी चेक करूंगा और बताऊंगा कि आपने कहां पर क्या गलती की है, किसने अच्छा लिखा है, किसने खराब लिखा है, कितने नंबर के लायक आपने लिखा है और कहां कहां पर गलतियां करते हैं जिससे कि परीक्षक आपको नंबर नहीं देता और आपके नंबर कट जाते हैं, जबकि आपको लगता है कि मैंने सब कुछ सही किया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो वो सारी चीजें आपको हम आज बताने वाले हैं और सारी चीजों को हम मार्क भी करेंगे कि आपने कहां पर गलती की है। सबसे पहला जो पत्र है वो है सुनीता का, ठीक है। और ये मेंस बैच में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मैं नंबर दे देता हूँ 63935076 9, ठीक है। जो लोग मेंस बैच से जुड़ना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर भी है एडमिन टीम का 8318568637, ठीक है। जो लोग आरओ मेंस आंसर राइटिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं वो लोग इस नंबर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी डीपी एडुकेटर ऐप पर जाकर के आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारी आंसर राइटिंग आपकी टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है उसमें हो रही है, ठीक है। यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी कमेंट मार्क लिखेंगे ना, इसे साफ कर लेते हैं, ठीक है। सुनीता जी का पत्र है ये पहला। और मैंने जो क्वेश्चन था उसको समझिए। शासकीय पत्र को परिभाषित करते हुए उसका उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक। कानून नहीं, उदाहरण। शासकीय पत्र को परिभाषित करते हुए उसका उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। इससे पहले मैंने अर्थशास्त्रीय पत्र पढ़ाया था और चेक भी किया था। अब देखिए, पहले हम बात कर लें इनकी राइटिंग की, ठीक है। राइटिंग चेंज कर लेते हैं, सेट कर लें। राइटिंग अच्छी है, ठीक है। राइटिंग अच्छी है। उन्होंने परिभाषित किया है कि शासकीय पत्र आलेखन का वो है औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल आपने एकदम से परफेक्ट परिभाषा लिखी हुई, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा 2-4 लाइन और बढ़ा दें, कुछ और ऐड कर दें, तो थोड़ा सा परिभाषा का वेटेज बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि मान लो 4 नंबर में आपको परिभाषित करने बोला, 4 नंबर में आपको उदाहरण देने को बोला, ठीक है। तो 4 नंबर के लायक परिभाषा होनी चाहिए। हालांकि आपने विशेषता दी हुई है, ये अच्छी बात है। आपने 7 विशेषता दी हुई है, बढ़िया लिखा है, कुल मिलाकर ओवरऑल अच्छा लिखा, लेकिन परिभाषा को थोड़ा सा बड़ा कर दी, है ना। विशेषताएं भले ही आप 4-5 ही रखें, लेकिन परिभाषा को थोड़ा सा जितना लिखा है ना इतना और लिख दीजिएगा, है ना। कि मैंने पत्र जो आपको दिया उसमें एकदम से मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, उतना नहीं लिखना है। वो मैंने सब आपकी जानकारी के लिए लिखा है। जो पूरी एक पेज की परिभाषा है ना, विशेषताएं बहुत सारी है, उसके भाग है, अंग है, ठीक है, कहाँ उपयोग उसका प्रयोग होता है, जो सारी चीजें दी हुई है उतना नहीं लिखना है। वो मैंने आपको जो पूरा कंप्लीट नोट्स दिया है वो दिया है आपको जानकारी के पर्पज से, ठीक है। तो इसलिए जहां जैसी आवश्यकता हो, परिभाषा का आवश्यकता हो, विशेषताओं का आवश्यकता हो, कहां पर यूज किया जाता है, कहां प्रयोग किया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप वहां से उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए, इन्होंने जो है लिखा है प्रारूप, सॉरी उदाहरण बनाया हुआ है, ठीक है। प्रेषक बिल्कुल सही, कॉमा लगाया है। प्रेषक के नीचे जो उन्होंने नाम लिखा था खा गा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कॉमा लगाया है, ओके। फिर उन्होंने लिखा पद नाम, सचिव लिखा है। अभी सचिव कहां से लिखा है कि प्रेषक के नीचे आ गई है, जबकि नहीं, अब प्रेषक नहीं, जहां नाम लिखा है ना
यहां से आपको पदनाम लिखना था, यहाँ पदनाम लिखना, ठीक है। इसके बाद जो विभाग है सूचना एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, ठीक है, ओके। लेकिन ये जो चीजें एकदम से एक लाइन में, ऐसे एक लाइन में होनी चाहिए, है ना। और जब ये सेवा में जो प्रेषक है उसके जस्ट नीचे सेवा में आना चाहिए, ठीक है। वो आपने लाया है लेकिन ये सचिव आप इधर निकल गए, नहीं, आपको बिल्कुल नाम, पदनाम और शासकीय पता एक ही लाइन में लिखना है, यानी कि जहां पर प्रेषक का का बना हुआ है, जहां पर प्रेषक का बना हुआ है, का के नीचे आपको नाम लिखना है, यानी कि प्रेषक का और का के नीचे जो अधिकारी का नाम लिखा जा रहा है वो नाम का पहला अक्षर का के नीचे आना चाहिए, ये आपको ध्यान रहे। बल्कि जहां से का खत्म हो रहा है वहां से अगर लाइन स्पेस के कंप्यूटर पर लाइन स्पेस की बात की जाए तो जैसे ये देखिए ऐसे प्रेषक, ठीक है, कॉमा लगा दिया, ठीक। अब आपको यहां से का इस तरीके से, ठीक है, पदनाम जो भी हो, मान लो ये सचिव थे, कॉमा कॉमा, ठीक है। अब जो भी इनका शासकीय पता था, यानी जो आपने लिखा हुआ है सूचना एवं, ठीक है, करके और ये विराम इस तरह आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर प्रेषक के जस्ट नीचे क्या आएगा, सेवा में हिंदी लगाई, कॉमा लगाया, ठीक है। अब इसमें जो का के नीचे क्या आएगा, जो भी आपने नाम लिखा हो, मुख्य सचिव आपने लिखा है, मुख्य बाकी लोग भी देख लें, क्योंकि पहली कॉपी है ना तो थोड़ा सा सबको समझ दे रहे हैं, मतलब सब लोग देख लें अच्छे से, ठीक है, कि जिसने जहां गलती की है वो समझ जाएगा कि कहां पर मैंने गलती की है ना। आगे जो कॉपी आने वाली है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, कॉमा लगेगा, उत्तर प्रदेश शासन, जब लिख दिया तो वहीं पर विराम लगा दीजिए, फिर लखनऊ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये लखनऊ लिखने का आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश शासन हो गया, इतना बहुत है, उत्तर प्रदेश शासन, ये चीज है। तो ये प्रेषक के नीचे सेवा में और इस नाम के नीचे इस तरह ये लाइन चलेगी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए जो अनुभाग आपने लिखा है ना, अनुभाग आपका इधर को आएगा, यानी कि अब जैसे जो ये लाइन आपकी चल रही है ना, ठीक है, अब अनुभाग जो है इसके थोड़ा सा इधर को निकला होगा, अनुभाग मेरे पत्र में आप देखिएगा, जो भी हो आपका 2 3 जो भी है, तो ये जो है इस लाइन से निकला हुआ बाहर को क्या रहेगा, अनुभाग रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। पत्र संख्या ऊपर लिखिए, ठीक है, इट्स ओके, अनुभाग हो गया। और अनुभाग के सामने वाली लाइन, यानी कि लेफ्ट साइड में अनुभाग हो गया, अनुभाग के सामने वाली आपने देखिए लखनऊ लिखा और उसी लाइन में यहाँ पर स्थान और दिनांक लिख दिया, ये गलत है, गलत है, यहां पर आना चाहिए, यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका स्थान नई दिल्ली, जो भी 16 मार्च 2024 लिखा है, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अनुभाग वाली लाइन में ये चीज आएगी, आपको ध्यान, ठीक है। और विषय आपने लिखा है, ठीक है, विषय भी लिखा है, लेकिन विषय ऐसे लिखिए जैसे विषय, ठीक है, सर ये आप लगाएंगे इस तरह से, अब आगे विषय लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। और संदर्भ में के बाद यहाँ पर विराम लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, आपको विराम लगाना है। इसके बाद विषय, अब देखिए अनुभाग तो बाहर को निकल गया था, ठीक, अब विषय कहां पर आएगा, सेवा में के नीचे आपका विषय आएगा और विषय के वाली लाइन में आपका आएगा महोदय और आपका यहाँ पर कॉमा लगेगा, यानी कि आपने लगाया हुआ है, बस। अब ये जो है इस तरह से आपने जो भी पत्र लिखा है वो ठीक लिखा है ना। अब इसको जो पहला पैराग्राफ माना जाता है, तो यहाँ पर महोदय लिखते हैं, प्रिंसिपल जो यहाँ से लिखा जाता है, इसको पहला पैराग्राफ मान लिया जाता है, लेकिन नंबरिंग नहीं की जाती है, ठीक है।
जब आप दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, जब आप दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे तो आपने जो यहाँ से लिखा है ना, ये गलत है, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से, और ये दूसरा इस तरह से नंबर पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अब जो हमारा ये लाइन चल रहा है ना, ये महोदय के नीचे से चलेगा। ठीक है, यानी कि ये तो हमने यहाँ से लिखा, यानी महोदय जहां से ये कॉमा था, कॉमा से यहाँ स्टार्टिंग किया नीचे, ठीक है, और यहाँ पर खत्म कर दिया। लेकिन जब दूसरा पॉइंट बनेगा, आपने पैरा बनाया है, पैरा नहीं बनेगा, अब आपका पॉइंट बनेगा, यानी कि नंबर 2 पॉइंट होगा, और कहां पर आएगा, महोदय के नीचे पॉइंट आएगा। ठीक है, इस बार मतलब जितने भी पॉइंट है वो महोदय के ऐसे इस तरह से क्रम से चलते रहेंगे, है ना। अभी आगे कुछ पत्रों और बता देंगे। और संलग्नक आपने लिखा सही यथो, ठीक है, संलग्नक यथो अंडरलाइन कर दिया, यानी कि ये चीजें सारी केवल अनुभाग बाहर को रहेगा, बारी यहाँ प्रेषक, सेवा में, विषय, महोदय, संलग्नक, ये सारे एक लाइन में आएंगे। आपको एक लाइन में सारा दिखना चाहिए, एकदम से क्रम से लगना, एकदम से जैसे कोई ईंटों का चट्टा लगाता है ना, एकदम से पूरा इस तरह से होना चाहिए, है ना। और हाँ, ये भी आपने जैसे ये जो आपकी राइट मार्जिन है ना, बिल्कुल कोशिश करिए कि मतलब कोई लाइन इसमें सट रही है, कोई यहाँ तक है, कोई नहीं, मतलब कोशिश करिए जो यहाँ का अक्षर है ना, वो भी इस लाइन में एकदम से सटा हुआ एकदम से रहे, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हालांकि आपने तो प्रेजेंटेशन आपका ओवरऑल सही है, अवधि के बाद कॉमा लगेगा, हस्ताक्षर हो गया। हाँ, तो आपने ये जो नाम लिखा है ब्रैकेट में का था गा, ये यहाँ पर कॉमा लगेगा, ध्यान रहे। और सचिव लिखा, आपने पूर्णविराम नहीं लगाया है, ये पूर्णविराम लगेगा, इतना रहेगा। ठीक है, आपने कॉपी नहीं भेजी, कोई बात नहीं, तो ये जो है आपको करना था, बाकी आपका सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। मनीष कुमार सिंह, शासकीय पत्र को परिभाषित करते हुए, ठीक है, गुड। मनीष जी, आपकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है, आपकी देखने, ठीक है, सही लिखा है, बिल्कुल परिभाषित किया आपने, ठीक है, गुड, ठीक है। उदाहरण संख्या आपने डाल दी। हाँ, जब ध्यान रहे, जब आप उदाहरण लिख रहे हैं या लिखित प्रारूप लिख रहे हैं, तो आपको संख्या डॉट डॉट नहीं छोड़नी है, आपको संख्या डालनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, संख्या आपको डालनी पड़ेगी। उन्होंने बिल्कुल का कॉमा, अवर सचिव कॉमा, ठीक है, उद्योग मंत्रालय कॉमा, भारत सरकार नई दिल्ली, बिल्कुल गुड। सेवा में बिल्कुल मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, फुल स्टॉप, गुड। हाँ, अनुभाग आपको थोड़ा सा बाहर लाना चाहिए, ठीक है, अनुभाग आप थोड़ा सा बाहर लाएंगे, नई दिल्ली, ठीक है, और 4 फरवरी 2024, बहुत बढ़िया। विषय सही है, कि आपने प्रोग्राम लगाया हुआ, अच्छी बात है। महोदय ये संलग्न, हाँ, ये अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ पर देखिए मनीष जी ने कॉमा लगाया है, ब्रैकेट के बाद कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, है ना। संख्या यानी कि जो वही रहेगी वो यहाँ पर रहेगी। हाँ, एक ध्यान देखिए, उन्होंने वो काम किया है, जो संख्या ऊपर रहेगी वही प्रतिलिपि में संख्या रहेगी। ठीक है, जो संख्या आपकी पत्रांक वाली संख्या रहेगी, ठीक है। लेकिन जो संख्या आप ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है, जो संख्या सेम नीचे भी डालना है, लेकिन क्या करना है, संख्या लिख करके एक और ऐसे ब्रैकेट कर देना, ठीक है, एक ब्रैकेट कर देना, है ना। ये ऑफिशियल तरीका है, किया जाता है ना। क्यों किया जाता है, क्योंकि मान लो जो आपका पत्र जा रहा है, ठीक है, पत्र जा रहा है, फिर अब ये संख्या किसके लिए है, ये संख्या है इनके लिए, ठीक है, पत्र इनका है, इस संख्या से जा रहा है, ठीक है, ये संख्या जा रहा है किसको, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को जा रहा है, ठीक। लेकिन जो कॉपी जितने लोगों को की गई है, जितने लोगों को कॉपी की गई है, वो इस संख्या से जाएगा, यानी कि ये संख्या और ये दोनों संख्याएं अलग हो जाएंगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में आपने 1 लिख दिया, तो ये पत्र संख्या क्या हुई, मतलब ये हमें इंडिकेट कर दिया कि अगर इनको पत्र जाएगा तो इस संख्या से जाएगा, और इनको पत्र जाएगा तो इस संख्या से जाएगा, संख्या वही सेम है, बस ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें अगर इसी पत्र का रिमाइंडर भेजना है, अनुस्मारक पत्र भेजना है, तो आपको ध्यान रखना है, और इसी संख्या पर अगर भेजना है तो उस कंडीशन में संख्या तो हमारी वही हो जाएगी, लेकिन जब यहां संख्या पड़ेगी तो वो
2 हो जाएगी, और जब फिर से प्रतिलिपि भेजेंगे तो यहाँ संख्या होगी वो 3 हो जाएगी। इस तरह से अगर एक ही नंबर पर हमको कई पत्र चलाने हैं या कई बार अनुस्मारक भेजना है, रिमाइंडर भेजना है, और संख्या हमको चेंज नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर फाइल नंबर वगैरह भी पड़ा होता है। अब उसी फाइल में, चाहे वो भौतिक पत्रावली हो या फिर आपकी ई ऑफिस पर पत्रावली हो, अगर उसी में उसी संख्या पर हम बार बार लेटर अगर चला रहे हैं तो वहां पर एक जो है इस तरह से डाल दिया जाता है। तो हमें ये ट्रेस करने में, हमें बाद में पता करने में, अगर हमको खोजना हो कि वो लेटर किस नंबर से गया होगा, ठीक है, यानी कि अब चूंकि यहाँ पर डेट अगर पहली बार पत्र गया है तो 4 फरवरी को जा रहा है, ठीक है। अब मान लो हमको 15 दिन बाद, 1 महीने बाद रिमाइंडर भेजना है, अनुस्मारक भेजना है, मान लो 4 हमें मार्च को भेजना है, तो वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संख्या आपने 1 डाल दी थी, अब जो 4 मार्च को लेटर जाएगा यहाँ पर संख्या ब्रैकेट में 2 होगी और यहाँ पर संख्या ब्रैकेट में 3 होगी। तो हमें भविष्य में लेटर को, पत्र को ट्रेस करने में आसानी होगी, ताकि हमें पता चल जाए कि उस पत्रावली में इस डेट पर वो लेटर जारी हुआ था। इसलिए संख्या लिखना अच्छा होता है, माना लिखा जाता है, ऑफिशियल तरीका है। और जब आप ये चीज लिख करके परीक्षा में आएंगे और जिन लोगों को नहीं पता होगा वो नहीं लिखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा और आपको अच्छे नंबर देने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे वो चीज कहीं और नहीं मिलेगी जो वो चाह रहा है। और जब उसके आप मन का लिख देंगे तो जाहिर सी बात आपसे वो प्रसन्न होगा और अच्छे नंबर देकर के जाएगा। गुड, यहाँ पर आपने प्रोग्राम लगाया, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्रेषित आप लिखते हैं ना इस तरह, प्रेषित, तो सिर्फ कुछ लोग जो है क्या करते हैं, ऐसे डैश लगा देते हैं, जबकि प्रेषित और ये डैश लगाइए, ये इस तरह से, ठीक है। ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है, इस तरह से करिए, है ना। गुड, आपने अच्छा लिखा, आज्ञा से, बहुत बढ़िया, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अभी मार्किंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस में आ जाने दीजिए, मार्किंग करेंगे, है ना। जूली कुमारी का पत्र है। जब यहां से आप लिखें तो यहां से थोड़ा सा पैरा बना के लिखिएगा, ठीक है, यहां से लिखिएगा। परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है, विशेषताएं लिखी हुई है, वो ठीक है ना, कंटेंट ठीक है, सफिशिएंट है। आते हैं यहाँ पर, एक संख्या इन्होंने डाल दी है, प्रेषक का, था, गा, कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे। अवर सचिव यहाँ लगा हुआ है, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, सेवा में। अब देखिए इन्होंने थोड़ा अनुभाग को बाहर निकाला है, अच्छी बात है, लेकिन ये यहीं पर आना चाहिए, ये चीज, ठीक है, ये यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। विषय ठीक गैस लगाया, हालांकि होना चाहिए, प्रोग्राम लगाया है, कृपया इस मंत्रालय के पत्र संख्या मोदी, इन्होंने कॉमा लगाया है, फुल स्टॉप लगाया है, संख्या लिखी है, ठीक, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ गुड, ठीक, तद दिनांक, गुड। तद दिनांक का मतलब होता है कि जो दिनांक ऊपर है वही दिनांक। तद दिनांक का मतलब आप दिनांक लिख भी सकते हैं, दिनांक इतना इतना, अगर आपने तद दिनांक लिख दिया है तो ये माना जाता है कि जो दिनांक आप ऊपर डाल रहे हैं वही दिनांक नीचे है, ठीक। आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित इन्होंने लिखा हुआ है, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर प्रोग्राम लगाइए, ठीक है। देखनी अच्छी है और क्या लिखा है, प्रयास जारी, भाई, ठीक, क्या लिखा है, बढ़िया। चलिए थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, उन्होंने राइटिंग इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है, लेकिन जो है इन्होंने कंटेंट भी कम लिखा है। गौरव मिश्रा, कोई बात नहीं, प्रयास किया गौरव जी, कोई बात नहीं, ठीक है, सही है। और ये तो परिभाषा में इन्होंने अच्छा परिभाषा थोड़ी सी कम की, विशेषता इन्होंने ठीक ठाक लिख दी है, ठीक है। मैं आपको सुझाव दूंगा, राइटिंग हर परिभाषा पढ़ाएं, वो देखते हैं।
प्रारूप, ये उन्होंने प्रारूप बनाया है शासकीय पत्र, ठीक है। कॉमा लगाए हैं, लगे हैं, लगे हैं। देखिए ये हिंदी का पेपर है, ये कॉमा, विराम, मात्रा, बिंदी ये बहुत मायने रखता है, ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है। भाग 2, ठीक है, थोड़ा सा भाग को बाहर निकालिए, ठीक, हो गया महोदय, हो गया। ये यहाँ पर 1 लिखा है, 2, अगर 1 लिखा है तो गलत है, यहाँ पर 2 नंबर आएगा, ठीक है, 2 नंबर। और जब आप नंबरिंग करेंगे तो थोड़ा सा बीच में स्पेस छोड़ना है। नंबरिंग तो किनारे से करेंगे, लेकिन जहां पर आपने उपयुक्त लिखा था उसके नीचे से लिखना है कि नंबर डाल करके फिर पैरा में जगह छोड़ते हुए छोड़ करके तब आपको लिखना है, ठीक है। राइटिंग पर ध्यान दीजिए, अब कोशिश करिए ना, जैसे यहाँ पत्र खत्म हुआ, संलग्न के थोक तो वहां पर जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आप पत्र लिखें, चूंकि आपको वहां पर मतलब लग रहा कि 2 पेज मिलेंगे, एक परिभाषा के लिए, एक जो है उसके लिए, या 2 या 3 जो भी, तो वहां देख लें, मतलब पता चलेगा आपने 2 पेज परिभाषा की विशेषता लिख दी, अब प्रारूप ना बनाओगे, क्योंकि वो कॉपी सेट होती है, प्रश्न लिखा होता है ऑलरेडी, प्रश्न आपको लिखना नहीं होता है, प्रश्न लिखा होता है, इसलिए जगह देख लीजिए कितनी जगह है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी साज सज्जा कीजिएगा, पता चलेगी जो सजाने के चक्कर में पेज ही भर गया तो मूल चीज ही वो लिख नहीं पाए, ठीक है। अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, कॉमा कॉमा कॉमा, ओके, संख्या यहाँ पर अंडरलाइन करिए, मतलब निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित लिखिएगा, एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ठीक है, ओके, पूर्ण लगाइए इस तरह, आज्ञा से कॉमा कॉमा विराम, ठीक है, ठीक। चलिए अगला किसका नंबर है, दीपक द्विवेदी। पहली चीज, लाइन भी लिखें, टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना हो, ठीक। कंटेंट कम है, कोई बात नहीं, पहली बार लिखा, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये किसी की तारीफ की गई है और किसी को मतलब जो है कुछ कहा नहीं गया, तो उसमें कुछ नहीं, जब तक आप प्रयास नहीं करें, कम से कम अपनी कलम को आपने चलाया, तो यही बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जब 2-4 बार आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपकी हर चीज में निखार आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उदाहरण बनाया, पत्रांक थोड़ा सा लंबा लिखा करिए, कुछ संख्या ऑब्लिक करके, ऐसे हिंदी अंग्रेजी डाल करके कुछ लिखा करिए अच्छा सा, बेशक ये ठीक है, ओके, अनुभाग थोड़ा सा बाहर को आएगा, इधर को हिंदी, ओके, पूर्णविराम लगाइए, संलग्न हो गया, हो गई, और कॉमा लगाइए, यहाँ कॉमा लगाइए, विराम लगाइए, विराम लगाइए, ठीक है। पर ध्यान है, ठीक, इतना काम आपको करना है, ठीक। विशेषता भी 2-4, अब जब भले ही परिभाषा पूछी गई हो, लेकिन 2-4 विशेषताएं आपको अपने मन से दे देनी चाहिए। विल्सन कुमार का पत्र है अगला, वह पत्र जो उच्चतर अधिकारियों या कारणों भेजे जाते हैं, ठीक है, विशेषता ठीक, हाँ इतना देखिए, ठीक है, इनका कंटेंट जो है प्रारूप बनाया है, लिखिए, ठीक है, लिखी वाला जो भी है, देखिए, कॉमा, यहाँ कॉमा, स्टॉप, ठीक है। टाइपिंग पर भी ध्यान दें, देखनी और अच्छी कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, देखनी और अच्छी। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर राइटिंग से क्या असर पड़ता है, देखिए राइटिंग से असर ऐसे पड़ता है, ठीक है,
देखिए एक प्रेजेंटेशन नाम की चीज होती है जो हम आपको बताए हैं। ठीक, खाना आपने बनाया बहुत अच्छा, स्वादिष्ट है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, परोसने का तरीका अच्छा नहीं है। भाई खाना स्वादिष्ट है ये उस व्यक्ति को तभी पता चलेगा जब वो खाएगा, ठीक है ना? और खाएगा तब जब आप उसको सही तरीके से परोसेंगे। और आपने परोसने में ही हीरा हवाली कर दी, मतलब थाली गंदी है बस ऐसे उल्टा सीधा रख दिया और मतलब लेके चले गए, है ना? कहेगा मतलब उसको भूख भी अगर लगी होगी तो कहेगा अरे भैया भूख नहीं है, खाएंगे नहीं, ठीक? तो वो खाना जब उसने खाया ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं किया, और आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया था, पूरी जी जान लगा दी थी, तो उसने खाया ही नहीं। तो हम कुछ खाने को ऐसे तरीके से परोसे कि वो खाए, ठीक है, मतलब हमारा प्रेजेंटेशन कम से कम इतना अच्छा हो कि वो वहां तक पहुंचे, तो ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। कंटेंट अगर 1-2% कम होगा तो चल जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन हमारा गंदा होना चाहिए। सौरभ चलिए, ठीक है, ओके, पैरा बनाइए, पैरा से शुरुआत करें, ठीक है? ठीक, विशेषताएं आपने नहीं लिखी, भले ही ना पूछे लेकिन लिखे आप, ठीक है, ओके, ये ठीक है, संख्या हो गया, भाग, ठीक है। भुक्ति नहीं होता है, क्या आपका होता है यथोक्त, यथोक्त, ठीक, यथोक्त होता है। संख्या एवं दिनांक तदैव, हाँ ये भी लिख सकते हैं, संख्या एवं दिनांक तदैव, मतलब कि आपने लिखा है संख्या एवं दिनांक तदैव, मतलब ये वाली, ठीक है, तो यही मानी जाएगी, ओके, ये हो गया सही, ये है अच्छा, लिखा है प्रयास जगदम्बिका पाल, गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा है, परिभाषा भी ठीक ठाक है, विशेषता भी है, लेकिन समय का ध्यान रखना है जगदम्बिका जी, क्या आप वहां पर ये विद इन टाइम कर पाएंगे इतना? अगर आप कर लेते हैं इसका मतलब आप बेहतर कंडीशन में हैं। एक गलती आपने की है, ये जो आपको बुलेट पॉइंट बनाने हैं ये इसके बाहर नहीं, मैं आप लिख दे रहा हूं, मार्जिन के बाएं व दाएं नहीं लिखना है। ये जो मार्जिन के ये जगह है और ये जगह है, ये एग्जामिनर को मार्क करने के लिए छोड़ी जाती है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है ना? बाकी सही है, प्रेषक कॉमा लगाइए, कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है, ओके, सही लिखा है आपने, ठीक, ठीक है, अंडरलाइन कीजिए, कॉमा लगाइए, कॉमा लगाइए, तो सूचना दे आवश्यक कारण ये तो प्रेषक लगाइए, ठीक है, लिखा, नेक्स्ट, सुनीता का तो हम चेक कर चुके थे, है ना? क्या गया ये चेक, चेक, सीमा, सीमा जी ने परिभाषा कम लिखी है, कम है, विशेषताएं ठीक लिखी है, ठीक, ठीक, अंक सही है आपका, ठीक है, कम लगाइए, कॉमा होगा, कॉमा, भाई अनुभाग दिनांक आपने छोड़ दिया, अनुभाग दिनांक लिखें,
कम है। हर तरह दिनेश सिंह। ठीक है, ये लिखा गया तो सही है आपका। संख्या, भैया संख्या डालें, संख्या लिखें। ये इधर को जाएगा, क्या सही, कोमा, क्या से नहीं प्रेमलता देवी। ठीक, संगत यहाँ से आएगा, उसका अनुसार भी लिख सकते हैं या फिर यथोक्त भी लिख सकते हैं। संख्या भी फिर किनारे सारी चीज आएगी, ठीक, किनारे से है ना, सब कुछ किनारे से। फॉर्मेटिंग है, आशीष अग्निहोत्री। ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, सही है, सही है, ठीक है। प्रगति शर्मा, लाइन सीधी लिखें। टेंट पर है। पता नहीं कट गया क्या है। बाकी आप लोग जो है काव्या, इन्होंने, काव्या जी ने जो है 2-3 बार लेटर भेजे हैं। ठीक है, कंटेंट आपने सही लिखा है बिल्कुल, लेकिन ये लोगो नहीं बनेगा, फिर उन्होंने बाद में बिना लोगो वाला भेजा। तो जब किसी बच्चे ने कहा कि अरे ये क्या किया आपने, लोगो नहीं बने, ठीक है। अब मैंने प्रारूप नहीं पूछा था, उदाहरण लिखिए, ठीक है। अब देखिए उन्होंने जो है अगला भेजा, तब यहाँ से ये हटा दिया, ठीक है, अभी उदाहरण लिख कर भेजा है, गुड, ठीक, सही है, सही है, सही है, सही है। संलग्नक भी भेजिए ना, किसको भेजना भाई, लिखो। संलग्नक को है ये मोदी, लगाइए, ब्राह्मण लगाइए, कोमा लगाइए, कोमा लगाइए, कोमा
हाँ, ठीक है, लगना यथोक्त लाइन, ठीक है। इस तरह जो है पत्र आपको लिखने हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो लोग हमको देख रहे हैं उन्होंने एक एक चीज को समझा होगा कि हमने कहाँ कहाँ पर, मतलब कि ये पत्र मैंने आपको सारे पत्र के पीडीएफ मटेरियल उपलब्ध करा दिया, आपने पढ़ा होगा, है ना, तो फिर लिखा होगा, है ना। अब देखिए आप ही स्वयं देखिए कि किसी भी पत्र का किसी भी व्यक्ति का पत्र अभी भी परफेक्ट नहीं लिखा हुआ है जहां पर हम एक भी गलती ना निकाल पाए, ठीक है। ये तो मैं वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले हमने सबके पत्र दो दो तीन तीन बार पढ़े हैं, उनको देखा है, तो कहीं किसी का कॉमा है, किसी का फुल स्टॉप है, किसी का अंडरलाइन नहीं है, किसी का मार्जिन सही नहीं है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि जो जो गलती आपकी बताई गई है उन गलतियों को दूर करते हुए आपको पत्र लेखन करना है। और अगर ऐसी गलतियां अगर आप एग्जाम में करके आ गए तो फिर सोच लो कि आपकी नैया पार हो नहीं पाएगी। 8 नंबर में 4 नंबर 5, अभी मतलब कि किसी ने भी किसी भी व्यक्ति ने अभी तक 6 नंबर के लायक पत्र नहीं लिखा है, जान लीजिए। अभी किसी को हम 6 नंबर देने की स्थिति नहीं है। अधिकतम अगर हम किसी को नंबर देंगे तो 5 अंक देंगे अभी तक। जो एक दो पत्र इसमें हैं जिनको हम अधिकतम 5 अंक दे सकते हैं, 5 से ज्यादा अभी नहीं दे सकते, लेकिन हमें आपको पता है कहां तक पहुंचाना है, 7 अंक तक को ले जाना है। ऐसा पत्र यदि 8 में तो 8 नहीं मिलेंगे, हमें आपको 7 अंक तक ले जाना है, यानी कि 7 या 21, कम से कम 21 नंबर हमें आपको दिलाना है पत्र, है ना। इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। आगे से आप लोग जो है अच्छा लिखने का प्रयास करिएगा और जो भी अब टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।